का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। मैदान अरफात में खुतबा हज देते हुए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि इस्लामी अक़दार का तकाज़ा है कि जो चीज़ नफ़रत का बायस बने उससे दूर हो जाएं। नेकी करने में हमेशा जल्दी करो। तकवा इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह ताला से डरने में ही कामयाबी है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे साथ वो होगा जिसका अखलाक अच्छा है। सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी के लिए जन्नत की खुशखबरी है। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा की गई। हुज्जाज कराम आज गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। इस दौरान हुज्जाज कराम इबादात और ज़िक्र व दुआ में मसरूफ़ रहेंगे। हुज्जाज कराम आज सूरज गुरूब होने के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां वो रात क़याम करेंगे। कराची के इलाके गुडाब में एक मरतबा फिर बारिश शुरू हो गई है। दूसरी जानिब बरसाती रैले में बहने वाले बाप बेटे की लाशें निकाल ली गई हैं। तफसील बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, मैं गडाब सिटी के इलाके में मौजूद हूँ और कल जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि वालिद और बेटा दोनों पानी के रैले की नज़र हुए। उनकी डेड बॉडीज़ ढूंढने के लिए एक जो है वो नेवल अथॉरिटीज़ ने एक बॉडी निकाली है, बेटे की बॉडी निकल गई है, जबकि जो उनके वालिद हैं उनकी बॉडी निकालने के लिए ऑपरेशन हो रहा है। बारिश शुरू हो गई है गडाब में और जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि ये जो रोड है इसकी जगह पुल अप्रूव्ड हुआ था और कई मरतबा अप्रूव हुआ लेकिन नहीं बना। अगर वो बना होता तो ये अनफॉर्चुनेट वाक़या बिल्कुल नहीं होना था। इलाका मकीनों को ये भी शिकायत है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये इलाका साजी जोकियो साहब मिनिस्टर के अंडर आता है और भी शहर के इलाके आते हैं, तो उन्हें ये शिकायत है कि यहाँ पे अभी कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। ऑपरेशन चल रहा है। तो गम की फ़ज़ा यहाँ पे गडाब सिटी में फैली हुई है कि 2 जानें यहाँ पे ज़ाया हुई हैं महज इसलिए कि यहाँ पे पुल नहीं बन सका है। और अब ये कि यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं अवामी वो भी इनका दुख बांटने नहीं पहुँचे हैं। जी, कराची में नदी की सतह बुलंद होने से कोरंगी कॉजवे फिर पानी में डूब गई है। किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए क़यूमाबाद से कोरंगी जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। हर साल ये सड़क बारिश के बाद बंद कर दी जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं ये बताएंगे काशिफ मुश्ताक। इस वक्त हम बुरुक सुरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं और कोरंगी का जो पुल है वहाँ से ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है और यहाँ मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम पैक की सूरत हाल है। मेरे अगर सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल दिखाएं तो यहाँ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ये वो रोड है जो मेन कॉजवे से कोरंगी की जानिब आता है। जैसे हम आगे जा रहे हैं कोरंगी की जानिब तो ये पानी का बहाव और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूँगा कि वो इस वक्त दिखाएं कि हम इस पानी के अंदर मौजूद हैं और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आगे पानी जो बताया जा रहा है मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से कि 2 से 3 फीट तक पानी है और रोड मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है और उसकी जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए आगे जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इंतज़ामिया, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया जाता है कि जाम सादिक जो ब्रिज है जब से वो बना है उसके बाद से इस रोड पर तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इस रोड का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और कोरंगी और मलीर से जो पानी आता है नदी के अंदर वो नदी का पानी ओवरफ्लो होता है और इस रोड के ऊपर आ जाता है। इस रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। जो लोग क़यूमाबाद से कोरंगी की जानिब जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है और सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर साल हमने देखा है कि जब भी कराची में बारिश होती है तो ये रोड मुकम्मल तौर पर डूब जाता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा, रोड का लेवल जो है वो ऊपर आएगा तो उसके बाद ही जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाएगा, इस रोड को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। जी, और कराची को स्याह बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज़ बारिश पूरे शहर को अपनी लपेट में ले सकती है। उनीबाज़ अमीर शाह मज़ीद तफसीलात बताएंगी। जी हाँ, इस वक्त यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हल्की बारिश है
आप ये स्याह बादल देख रहे हैं, इस वक्त पूरे शहर को इन बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। कराची के शुमाल और शुमाल मशरक़ी हिस्से में थंडर सेल्स मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल सकते हैं। और जो इस वक्त हवा चल रही है वो थोड़ी ठंडी भी है और इसमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी शामिल है, जिससे ये भी पता चलता है कि कराची के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। काठौर में, सुपर हाईवे में और गुलशन हदीद के अतराफ़ में तेज़ बारिश की इतलात हमें मौसूल हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि सिलसिला पूरे शहर में फैल सकता है। आज जो ज़्यादातर तेज़ बारिश का इम्कान रहेगा वो शहर के जनूबी हिस्से में रहेगा, शहर की साहिली पट्टी पर रहेगा। ठट्टा बदीन की तरफ ज़्यादा बारिश हो सकती है, इब्राहिम हैदरी, कुरंगी, क्लफ्टन, DHA, क्योंकि जितने भी ये साहिली इलाके हैं यहाँ पे तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। आज शहर के बेशतर हिस्सों में तेज़ बारिश रहेगी और कहा जा रहा है कि 40 से 50 मिलीमीटर या इससे ज़ायद भी बारिश हो सकती है और रात तक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मानसून हवाएं मुसलसल बुहे अरब से सिंध में दाखिल हो रही हैं, उसके ज़ेर असर ही सिंध के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशन गोई की गई है और कहा गया है कि 9 जुलाई तक ये बारिश हो सकती है। ईद के दिनों में भी बारिश का इम्कान है। ईद के पहले दिन हल्की से मुतदिल बारिश रहेगी, जबकि ईद के जो दूसरा और तीसरा दिन होगा उस दौरान हल्की बारिश की पेशन गोई की गई है। जी। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात के बाद सिविल एविएशन ने 11 जुलाई से 2 माह के लिए सुबह 5 से 8 बजे तक तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी लगा दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक ने में ज्वाइन किया। अदनान, डिटेल्स क्या है? जी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों से मुसलसल परिंदे टकराने के वाकयात का ये मामला है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक इकदाम किया है जिसके तहत लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 जुलाई से 2 माह के लिए अलग सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी लगा दी है और इस सिलसिले में एक नोटम भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के तहत 15 मिनट के अंदर तैयारों को लैंडिंग की इजाजत होगी। ताहम मानसून की वजह से परिंदों की आमद में चूंकि मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए फ़ज़ाई सफर को महफूज बनाने के लिए सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक कोई भी तैयारा हिदायत जारी की। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अदनान मलिक। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ कहते हैं कि असद उमर ने बौखलाहट का शिकार होकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। एक जगह भी धांधली के सबूत पेश न कर सके। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स टूट कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यकीनी शिकस्त को देखते हुए इन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। RTS बिठाकर खुद हुकूमत बनाने वाली जमात को धांधली के इल्ज़ामात जेब नहीं देते। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी का और लाचारी का इजहार किया। इनके धड़े टूटते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में शमूलियतें हो रही हैं, हमारे उम्मीदवारों की कैंपेन में तेजी आ रही है। बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जामात लगाए हैं, कहीं एक जगह बता दें कि कहीं पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो धांधली के जुमरे में आता हो। और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी। अब ये बहानेबाजी की जा रही है। इलेक्शन से राहे फरार इख्तियार करने का ये एक तरीका है। तो ये माजी में जो धांधली करते रहे हैं और धांधली की पैदावार है 2018 के इलेक्शन में RTS बिठाकर, ये जमात हमारे पर इल्ज़ामात किस मुंह से लगा रही है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों से बरसाती पानी के निकास का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। शहर की अहम शाहराह काजी क़यूम रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नाइम। बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों से अब तक बरसाती पानी के निकास का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। इस वक्त भी हम हैदराबाद के सबसे मसरूफ़ शाहराह काजी क़यूम रोड पर मौजूद है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि इस काजी क़यूम रोड की सूरत हाल इस वक्त ये है कि इसका एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ से छोटी गाड़ी तो गुजर ही नहीं सकती है। चूँकि आज जुम्मे का रोज़ है, दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानें खुली हुई हैं उनको कारोबार नहीं कर सकते हैं। जो होटल्स खुले हुए हैं वहाँ पर अब ग्राहक भी नहीं आ सकते हैं, ना ही यहाँ पर लोगों को आने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि जो अब तक बरसाती पानी का निकास है उसका अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर बरसाती पानी के निकास के अमल को मुकम्मल किया जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए।